हेलो माय डियर लवली डिवाइन सोल्स। जैसे कि आज क्रिसमस के दिन के बहुत सारी एनर्जी पिक हो रही थी, तो सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। डीएफ अपने डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रही है, जो आपका स्ट्रेस मेंटली और फिज़िकली लेवल पे बढ़ा रही है। मेंटली आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है आपको करना क्या है। और फिज़िकली देखा जाए तो हेडेक, रात में नींद नहीं आ रही है, बहुत सारा स्ट्रेस लग रहा है कि क्या हो रहा है पता नहीं। और वहीं दूसरी तरफ OMG डीएफ आपका इम्बैलेंस होना ही डीएम को इम्पैक्ट कर रहा है, या ये बोला जाए आपकी अपने डीएम की एनर्जी पिक कर रहे हैं। डीएफ आपके डीएम भी अपने हेल्थ इशू से डील कर रहे हैं। कुछ डीएफ के डीएम ठंडी जगह पे रहते हैं, जिन्हें कोल्ड कफ की शिकायत हो रही है, बीमार भी हो सकते हैं। शायद आप उन्हीं की एनर्जी पिक कर रहे हैं। अपने डीएम को सावधानी रखने को कहा जा रहा है। आपके डीएम डिवाइन से चाह के भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि आप डिस्कनेक्ट फील हो जा रहे हैं। डिवाइन आपको सजेस्ट करना चाह रहे हैं डीएफ कि बैलेंस बनाओ, एक्शन लीजिए एंड सेल्फ कंट्रोल रखना इस टाइम बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। डीएफ को अपनी जर्नी में विश्वास उठने लगा है। बहुत सारी डीएफ हैं कलेक्टिव में जिन्हें अपनी जर्नी से अब विश्वास उठने लगा है, ट्रस्ट इशू होने लगा है कि अब कुछ नहीं होने वाला। डीएम जा चुके हैं और डिवाइन भी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। डीएफ को पास्ट की चीज़ें याद दिला रही है, उनकी नेगेटिविटी सरफेस हो रही है। डीएम ने कितने वादे किए थे, वादे तोड़ दिए, ये सारी चीज़ें डीएफ को याद आ रही है। बेसिकली डीएफ इमोशनली अपने डीएम से डिस्कनेक्ट फील कर रही है। डीएफ को अपने डीएम से कुछ भी इमोशनली बॉन्ड फील नहीं हो पा रहा है। वो उनसे दूरी फील करने लगी है, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपके डीएफ, एक तरफ जहाँ डीएफ इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रही हैं अपने डीएम से, वहीं दूसरी तरफ डीएम अपने डीएफ से इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं। वो डीएफ के साथ रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं, रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, खुलकर बात करना चाह रहे हैं, पर ब्लॉकेजेस होने की वजह से, कार्मिक पैटर्न रिवील होने की वजह से वो चाहकर भी वापस नहीं आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ डीएफ ऐसी हो जिन्होंने क्लियरली कह दिया कि अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो चाह कर भी डीएम अपने डीएफ के से बात नहीं कर पा रहे हैं। डीएम अपने डीएफ से अब हीलिंग चाह रहे हैं। डीएफ जहाँ डीएम से कॉर्ड कट की है, डीएम वहाँ एनर्जी के लिए वापस पुल बैक कर रहे हैं अपनी डीएफ से। डीएफ से बहुत डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं, जहाँ डीएफ पास्ट की चीज़ें याद कर रही है। डीएम अपने पास्ट की चीज़ों को लेट गो करके न्यू साइकिल, न्यू पैटर्न में जाने के लिए डिवाइन से प्रे कर रहे हैं। डीएम नए नए लोगों से मिलने की सोच रहे हैं। जहाँ डीएम नए लोगों से मिलने की सोच रहे हैं, अपनी डीएफ के लिए इंटेंस लव फील कर रहे हैं, बहुत खुश भी हैं। ये हायर एनर्जी में जा रहे हैं। जो डीएफ उनके डीएम, उन्हें फील होता होगा कि उनके डीएम अभी किस कंडीशन में हैं, वो उनसे बात करना चाह रहे हैं। पर जो कुछ डीएफ हैं जो अभी भी कार्मिक पैटर्न में फंसी हैं, उन्हें अपने डीएम की कोई भी यादें अच्छी नहीं लग रही है। वो चाहती हैं कि अब इस कॉर्ड को कट कर ही दो, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ डीएफ यहाँ पे हैं जो अब अपने सोलमेट के साथ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं कि अब छोड़ो, अब डीएम नहीं आने वाला। ये काफ़ी लोगों की एनर्जी। डीएफ को फाइनेंस में देखा जाए तो एम्पैथ होना बहुत ज़रूरी है। अपने स्किल पे काम करिए डीएफ, उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है। न्यू चीज़ें सीख रही है डीएम, न्यू आइडिया, न्यू प्रोजेक्ट मिलने वाला है इस न्यू ईयर,
और इस क्रिसमस डिवाइन आपको ब्लेसिंग देंगे कि बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू प्रोजेक्ट, चाहे वो छोटा से छोटा क्यों ना, आपकी बॉस की तरफ से आपको मिलने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन डीएफ। तो डीएम की लाइफ से उनकी फाइनेंस में इशू आने लगे हैं और नई प्रोजेक्ट उनके हाथों से छीना जा रहा है। डिवाइन ये न्यू प्रोजेक्ट उनके हाथ से छीन के आपके हाथों में सौंप रहे हैं। अगर शनि की दशा देखें तो बहुत से डीएम ऐसी हैं जिनके अब 7.5 का दूसरा चरण स्टार्ट हो रहा है, मतलब कर्मों का लेखा जोखा। जो आपकी लाइफ में उन्होंने किया, अब वो सब चीज़ें उनकी लाइफ में रिवील होगा। जैसा डीएम ने आपके साथ किया, थर्ड पार्टी अब डीएम के साथ वो करने जा रही हैं, इसीलिए बी रेडी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ चैनलिंग में ये आ रही है कि डीएफ और डीएम के पास्ट लाइफ के कर्म अब रिवील हो रहे हैं। बहुत सी डीएफ जो है अभी एंसेस्टर ब्लॉकेजेस को हील कर रही हैं, जहाँ पे एंसेस्टर ही उनके डीएम और डीएफ को फिर से साथ लाएंगे, फिर से उन लोगों को एक साथ लाएंगे, क्योंकि ये लास्ट ब्लॉकेजेस है उनका। बहुत सी डीएफ हैं जिनका इनर वर्क में बहुत से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, इनर वर्क करने में मन नहीं हो रहा है, या तो मुश्किल से इनर वर्क कर रही हैं, करने बैठ भी रही है तो कार्मिक पैटर्न की वजह से इरिटेट हो रही है। तो बहुत सी डीएफ इस कंडीशन में अपने डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, अपनी सारी बातें उनसे कहकर सरेंडर कीजिए। डिवाइन ही हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आपको इनर वर्क के लिए गाइडेंस देंगे। जहाँ पे इनर वर्क की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पे डिवाइन आपको रेस्ट की सजेशन दे देंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपके डीएम हैं जो इनर वर्क करेंगे और आप शून्य की स्थिति में जाओगे। अब नेक्स्ट चैनलिंग ये है कि डीएफ के राइट साइड स्किन में फिज़िकली इन्फेक्शन, डार्कनेस होना देखने को मिल रहा है। तो डीएफ ये आपके डीएम की एनर्जी है, उनके थर्ड आई और निगेटिविटी को क्लियर कर रहे हैं। डीएफ आपके लोअर बॉडी लेग्स में पेन और सेंसेशन देखने को मिल रही होगी। डीएफ ग्राउंडिंग कीजिए, आपके लोअर चक्रा डिवाइन क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि आपको फाइनेंशियली और फिज़िकल वर्ल्ड में बैलेंस बनाने के लिए डिवाइन का फुल सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए आपके मटेरियल चीज़ों से अटैक डिवाइन की तरफ मिल रहा है। यह डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि देखिए कि आपके इनर यूनियन, डिवाइन यूनियन में आने के लिए ये ब्लॉक्स हैं और इन्हें क्लियर कीजिए और अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए ट्रांसम्यूट कीजिए। डीएफ आपके लिए एक एडवाइस है, डीएफ अपने लोअर चक्रा पे वर्क करें, गायों को, बर्ड्स को दाना पानी देना स्टार्ट कीजिए, इससे ताकि आपके लोअर चक्रा जल्दी से जल्दी हील हों। और जितना हो सके अभी इमोशनल बैलेंस में रहिए, क्योंकि डीएफ इमोशनल हो रही हैं। हो सकता है कुछ डीएफ को अपने कार्मिक की वजह से रोना आया हो और कह रही हो कि इससे अच्छा है मैं इस धरती पे ही नहीं रहती। तो इस कुछ पल की एनर्जी रहेगी, डीएफ इनर वर्क कर रही हैं, तो समझ भी आ जाती है कि आया है, डिवाइन टेस्ट ले रहे हैं। तो जो भी डीएफ इस एनर्जी को समझ पा रही हैं, वो अपने इनर वर्क को जल्दी से जल्दी क्लियर करके इस पैटर्न को भी तोड़ रही हैं, जिससे भी उन्हें डिवाइन टेस्ट ले रहे हैं, जिससे भी उन्हें नहीं पड़ता है, और फिर इनर वर्क कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर रही हैं। ये एनर्जी वाइस वर्सा है, क्योंकि आपके डीएम कर्मा क्लियर भी हो रहा है। डीएफ को नेक एरिया में बहुत बेचैनी, घुटन, अचानक से बहुत गर्मी, बैक साइड में बहुत गर्मी लग रही है, जैसे कि डीएफ आपके थ्रोट चक्र की एनर्जी फ्लो हो रही है। तो आपका ये थ्रोट चक्र क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि डीएम आपसे कनेक्ट होने के लिए आपसे बात करना चाह रहे हैं। डीएफ हो सके तो दिन भर में 1 से 2 मिनट के लिए हम का उच्चारण कीजिए, जितना हो सके उतना कम बात कीजिए, बेफिजूल की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। डीएफ
कि लाइफ में कुछ न्यू डिवाइन की तरफ से सडन स्पिरिचुअलिटी से क्यों कुछ न्यू सीखने मिलेगा। हो सकता है यूट्यूब से या फिर किसी मेंटोर के जरिए कुछ नई एनर्जी सीखने की मिलेगी। हाँ, हो सकता है इस बीच में कार्मिक भी आएंगे, पर डीएफ अपनी स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व रहेगी। बहुत से कार्मिक पैटर्न आने की वजह से डीएफ की ब्लॉकेजेस फिर से वहीं पे रहेगी। डीएफ ये आपके ऊपर है। कार्मिक को और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस में लाइए। एंड लास्ट, मेजर गाइडेंस। डियर लास्ट मेजर गाइडेंस डियर माय डीएफ, ऑल माय डियर डीएफ, आप चेक कीजिए आखिर ये लास्ट के मंथ में आपकी लाइफ में पास्ट की जब से अवेकनिंग हुआ है तब से लेकर अभी तक मेजर कौन से इशू है जो बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है। उन मेजर इशू पे फोकस कीजिए। डिवाइन आपकी लाइफ में बार बार आपको इसीलिए डाल रहे हैं ताकि उस एरिया में आपका ध्यान जाए और उन्हें हील कीजिए। 90% ब्लॉकेजेस वहीं हील हो जाएंगे। डिवाइन आपको बार बार उस पैटर्न में इसलिए डाल रहे हैं ताकि आप उस पैटर्न को हील करो और अपनी जर्नी को क्लेम करके डिवाइन यूनियन को फिर से ले आइए। डियर डीएफ, ठंडी गर्मी लगेगी बीच बीच में क्योंकि आपके चक्राओं में लोअर चक्रा से थर्ड आई चक्रा तक सेंसेशन है। लोअर चक्रा डीएफ का बैलेंस होगा तो थर्ड आई चक्रा अपर चक्राओं में डीएम बैलेंस में आएंगे तो उन्हें क्लैरिटी मिलेगी। आप फिज़िकली बैलेंस होंगे तो वो इमोशनली आपके तरफ पुल बैक करेंगे ही करेंगे। ऑल द बेस्ट ऑल डीएम डीएफ। खूब सारा पानी पीजिए और रेस्ट कीजिए। ऑल डिवाइन डीएफ सोल्स को ऑल द बेस्ट फॉर योर इनर वर्क।